हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। काफी परेशान हैं आप लोग। जिनका स्कोर ठीक है नीट में, जिन्होंने मिलाया है, ठीक है, और जिनका स्कोर नहीं अच्छा है उनका भी, सब लोग परेशान हैं कि पेपर होगा या पेपर नहीं होगा, रीनीट होगा कि नहीं होगा। बच्चों, कल पटना हाईकोर्ट में जब केस गया है एक, ठीक है, और केस किस लिए गया है, एक मांग की गई है कि पेपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जाए नीट पेपर लीक पे, और दूसरा चीज री नीट की डिमांड दोनों की गई है। और जब से ये बात कल आई है तब से बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना करके ये भी प्रूफ कर दिया है कि अब री नीट होगा। देखो बच्चों, मैं ना तो री नीट के सपोर्ट में जब पहली वीडियो बनाई थी तब था, और ना अब हूं, और ना मैं री नीट के अपोज में तब था, ना मैं अब हूं। ठीक है, पहली चीज सुन लो ध्यान से बात को। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन इसको बहुत धैर्य से सुनना बेटा। आपके दिमाग में आज जितने भी कंफ्यूजन है वो सब हम दूर करने वाले हैं। पहली चीज बच्चों, देखिए, अगर पेपर लीक हुआ है तो नुकसान दोनों लोग को होने वाला है। ठीक है, दोनों लोग को क्या, जो लोग 650 से ऊपर हैं, जो लोग 600 प्लस हैं, या 300-400 नंबर वाले भी है, सबको नुकसान होने वाला है बेटा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसा ना सोचिए कि हाँ जिसका 650 से ऊपर आया है वो जो है बहुत सेफ साइड है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, और नुकसान उनको भी होगा। हम शुरू से एक बात की मांग करते हैं कि नीट रीनीट हो या ना हो, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक अलग मुद्दा है, बहुत बाद का है। अगर नीट में पेपर लीक हुआ है तो उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच होनी चाहिए, और ये हमारा अधिकार है कि हम इसकी मांग करें। ठीक है, हम इसकी मांग करने का अधिकार हमारा क्यों है, क्योंकि हमें एक मतलब हमारी ये फंडामेंटल राइट में आता है कि अगर हमारे साथ बैठे हुए लोगों को अगर कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया है, मतलब अनफेयर मीन्स है, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोग से वादा किया था कि मैं अपने लॉयर दोस्तों से, या कह सकते हैं जो हमारे जानने वाले कुछ ऐसे साथी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं, मैं कल पूरा दिन उन लोग से डिस्कशन किया। और मैं आज कुछ नहीं, आज जो वीडियो बना रहा हूं मेरी तरफ से कोई वीडियो का उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। ये सारी वीडियो पूरी तरीके से जितना भी केस था, पूरे केस के डिस्कशन के ऊपर, ठीक है, ये हमारे दोस्तों ने, जो लॉयर्स दोस्त हैं हमारे, उन्होंने डिस्कस किया है पूरी हर चीजों को कि हम लोग क्या करने वाले हैं, या जो अभी तक केस हो रखा है उस पर क्या हुआ है। ठीक, तो और उस पे सारी चीजें, मतलब मैं जैसे कि थंबनेल देख रहे हैं, इस केस पे लॉयर की राय क्या है, और दूसरी चीज कि पटना हाई कोर्ट में केस कब गया है, क्या हुआ है, बिहार एफआईआर क्या है, गुजरात एफआईआर क्या है, जिसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि रीनीट हो जाएगा, रीनीट हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या, जो सब लोग बोल रहे हैं, हम तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की ही मांग शुरू से करते आए हैं, और एनटीए के खिलाफ हैं हम नहीं चाहते कि एनटीए एग्जाम कराए, क्योंकि अगर एनटीए को एग्जाम कराना, पहली चीज मैंने जो पिछले वीडियो में बोला था कि हमने कहा था कि कम से कम हमारी 2-3 मांग तो हैं। जैसे एक, एनटीए को बैन करिए, ये एग्जाम कराने लायक नहीं है, क्योंकि ये मतलब इस तरीके के सिचुएशंस क्रिएट ही करती है कि यहां पे कोई ना कोई दिक्कत हो जाए। हर साल उसका है, हर साल। लास्ट ईयर काउंसलिंग में भी बड़ी लड़ाई हुई, ठीक है, इस बार नीट का पेपर, अभी पता लग रहा है कि परसों का पेपर, सीयूटी का पेपर हुआ, उसका एडमिट कार्ड का सर्वर डाउन हो गया। ये सब छोटी छोटी दिक्कतें हैं बेटा, जिससे हम स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, तो मेरा, देखिए, मैं आज सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, पटना हाईकोर्ट केस के बारे में, बिहार एफआईआर के बारे में, गुजरात एफआईआर के बारे में, और आगे हम लोग कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, इन सब पे। लेकिन अब जानते हैं कि जब कोई वकील या कोई एडवोकेट या कोई लॉयर जब किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो पहले सबसे चीजें सेफ साइड रखता है। तो सबसे पहले जो हमारे साथी ने एक डिस्क्लेमर बना के दिया है, आप इस चीज को ध्यान से पढ़िए कि ये जो वीडियो रिप्रेजेंट की जा रही है, ये खाली एक एलिगेशन है कि मल प्रैक्टिस हुआ है, जहां पे पेपर लीक के बारे में पटना में हुआ है, ये खाली उसमें एक तरीके का एलिगेशन लग रहा है। ठीक है, और 2 एफआईआर कॉपी जो है हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी एफआईआर कॉपी? एक हमारे पास जो पटना में शास्त्री नगर में जो एफआईआर हुआ है, और एक गुजरात के एक इलाका है जहां पे बोलते हैं गोधरा के अंदर जहां पे मल प्रैक्टिस हुआ। इन दोनों चीज की डिस्कशन करने वाले हैं, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि आगे हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से है कि इन दोनों चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसके अंदर कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमारा हिडन एजेंडा नहीं है। ये मैं हमेशा बच्चों के लिए लड़ता हूं, बच्चों के लिए आज भी, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, और आगे भी खड़ा रहूंगा। और वो मैं सबके साथ खड़ा हूं, ऐसा नहीं कि किसी एक तबके के साथ खड़ा हूं। ठीक है, मेरे लिए हमदर्दी दोनों के साथ में है, चाहे जिस बच्चे का नंबर कम आया है जो रीनीट चाहता है, या जिस बच्चे का नंबर ज्यादा आया रीनीट नहीं चाहता, क्योंकि नुकसान दोनों का है बेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, इस वीडियो को किसी भी तरीके से एविडेंस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें डिस्क्लेमर हैं, ये मैंने पहले दे दिया है। ठीक, सबसे पहले बात आते हैं बेटा, हम लोग एक कोटेशन से शुरू करते हैं। एक कोटेशन डॉक्टर
डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का एक कोटेशन है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, व्हाट एवर अफेक्ट ऑन डायरेक्टली अफेक्ट ऑल इनडायरेक्टली। मतलब जहां पे भी नाइंसाफी होगी, ठीक है, जहां पे भी नाइंसाफी कहीं पे भी हो तो वो इंसाफ के लिए हमेशा खतरा बनेगा, चाहे उसमें डायरेक्टली आपको इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। मैं यहीं से शुरू करता हूं अपनी बात को कि देखिए बेटा, हमारे पास बेसिकली दो केस हुए हैं। दो केस मतलब हुए कई जगह पे हैं, लेकिन दो केसेस के बारे में ज्यादातर आप चर्चा में हैं, ठीक है। और एक केस गुजरात वाला, उसका राजस्थान वाला भी बताऊंगा। राजस्थान के अंदर भी दो केस हैं, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन बेसिकली जो दो केस हैं, जिसके पास मेरे पास जिसकी एफआईआर कॉपी भी है, जिसके पास मेरे पास प्रूफ भी है। देखिए, एक केस जो सबसे पहले बिहार में हुआ है, शास्त्री नगर में। देखिए, वो केस के बारे में पहले जानिए कि वो पुलिस स्टेशन शास्त्री नगर में हुआ 5 मई को। और वो किस चीज के ऊपर केस हुआ है? इंटीग्रिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर। मतलब एक क्वेश्चन पेपर का जो वो चैन ऑफ कस्टडी होता है, जब क्वेश्चन पेपर कहीं जाता है, जैसे यहां से मैं लेके गया पेपर अपने स्कूल तक कि स्कूल में यहां पे हमको पेपर कराना है, तो वो चैन ऑफ कस्टडी होती, उसी की इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया कि वो कस्टडी के बीच में ही चैन तोड़ करके पेपर लीक कर, पेपर बाहर निकाल लिया गया है और किसी को किसी 2, 4, 10 बच्चों को फायदा पहुंचाया गया। तो उसके ऊपर हुआ है। और ये इसमें क्या लिखा था कि फोटो ऑफ 4 एडमिट कार्ड फाउंडेशन इन कार बाय पुलिस। हुआ क्या है, किस केस के बारे में जो आप पढ़ेंगे, पूरी एफआईआर पढ़ेंगे, तो उसमें लिख रखा है कि ये पूरा केस जो है, कुछ पुलिस वाले जो है को पता चला था कि कोई एक कार रेनॉल्ट डस्टर कार थी, उस कार के अंदर जो है मतलब वो 4 लोग बैठे हुए थे। उस तरीके से पूरा केस हुआ कि उसपे एडमिट कार्ड पाया गया, फिर एडमिट कार्ड से पकड़ा गया लोगों को। और उसमें लिखा था एज पर द स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस बाय 1 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने जो स्टेटमेंट दिया कि 20 से 25 लोगों को एक रात पहले 4 तारीख को ही 4 से 5 वाली जो रात होती है, उस रात में ही पेपर पूरा याद करा दिया गया है। और दे गॉट द एग्जैक्टली सेम पेपर सॉल्व इन द एग्जामिनेशन। जो याद कराया गया था वही पेपर उनको एग्जामिनेशन हॉल में मिला है, ठीक है। अब ये बात इसने पटना हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट नहीं, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर में लिखी गई है, ठीक। केस को समझना, पहले पूरी तरीके से केस को समझना, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एक केस तो ये हो गया हमारे पास में, ऐसा हो गया केस। अब दूसरा केस गुजरात के अंदर जो फाइल हुआ है कि पुलिस स्टेशन गोधरा तालुका के अंदर पंचमहल में हुआ है। वहां पे एक 8 मई को केस रजिस्टर्ड हुआ है। एज पर एफआईआर, जो वहां से एफआईआर आया उसको ट्रांसलेटेड किया गया गूगल से। वहां पे पुलिस ने बताया है कि एक वहां पे एग्जाम सेंटर पे ही एक लोग जो ड्यूटी कर रहे थे, उनके पास में व्हाट्सएप चैट के अंदर 16 लोगों का नाम मिला है, 16 लोगों का नाम मिला है, ठीक है। They found the 16 name in a WhatsApp chat on their said phone. Further in chat it was mentioned that 14 name are final letter on making the number of 50. ठीक है। The name was of those students who were going to take examination. मतलब वहां पे 14-15 लोगों का जो नाम मिला हुआ है कि वो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उसके अंदर केस क्या था, वो लोग को पेपर बोला गया था, वो लोग पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पे गए हैं पेपर देने के लिए। जो पुलिस का स्टेटमेंट वहां का है कि वो लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर देने गए हैं। अब पेपर जब देने गए हैं तो वहां पे ये बताया गया था कि आप पेपर देने जाइएगा और आपको जो क्वेश्चंस आता है आप वो कर दीजिएगा, बाकी जो है छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसको हम जब हमारे एग्जामिनर पेपर सबमिट कर रहे होंगे और वहां से जब हमारे पास जहां पे जो सेंटर होता है, जहां पे सबमिट होता है, उसके बीच में हम उसमें आपके अंदर ओमार जो है, बबल जो होते हैं, गोले होते हैं, वो ओमार फिल करवा देंगे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने अमाउंट 10-10 लाख रुपया डिसाइड किया था, लेकिन उससे पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पे पकड़े गए वो लोग। देखिए ये पूरा लिखा हुआ है कि दोज इन द एग्जामिनेशन कंप्लीटेड हैड द राइट ओनली टू आंसर द क्वेश्चन दे न्यू एंड द रेस्ट ऑफ द आंसर वेर टू बी लेफ्ट ब्लैंक इन द आंसर बुक। आफ्टर द एग्जामिनेशन कंक्लूडेड द सुपरविजन वुड बी टेक टू ओमार फ्रॉम द एग्जामिनेशन रूम द लैब आफ्टर डिपोजिटिंग द सीट एग्जामिनिंग। मतलब ये जो मैंने बात बताई इसी की बात है। तो देखो दोनों केस बेटा हमने बता दिया आपको कि बिहार में क्या हुआ, बिहार में इंटीग्रिटी ऑफ चैन मतलब क्वेश्चन पेपर की चैन कस्टडी के ऊपर है। और यहां पे क्या है, यहां पे एक तरीके से समझिए कि हम लोग जुगाड़ किए हैं कि हाँ वहां पे आपको पेपर मिल जाए, ठीक है। तो गुजरात के केस से पेपर लीक का कोई मसला नहीं है। गुजरात के केस से पेपर लीक का कोई मसला नहीं है। गुजरात के पेपर लीक से कोई हम एविडेंस प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके का सेंटर पे ही डिसाइड किया गया और उस सेंटर पे हम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को ये काम कराया गया है ये हम पकड़ सकते हैं। मतलब ये पुलिस पकड़ सकती है, हम नहीं, पुलिस पकड़ सकती है। तो ये हो गया। तो दोनों केस अलग हो गए। अब आइए इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्या जो हमारे साथियों ने किया है कि फॉर आवर डिस्कशन टुडे वी विल एग्जामिन द 2 केसेस, ठीक है। अब इसमें क्या, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट व्हाइल बोथ द केसेस इन्वॉल्व सिमिलर एलिगेशन दे ईच हैव देयर ओन यूनिक सर्कमस्टेंसेस। देखिए दोनों का एलिगेशन तो सेम है कि नीट के पेपर के लेकर के उसके ऊपर उंगली उठी है, लेकिन देखिए दोनों केस अलग है। एक कह रहा है पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक जब होता है तो वो कितने लोगों तक पहुंचता है ये एक बड़ा मसला है।
और एक एलिगेशन ये है कि नीट के पेपर के दौरान जो एक तरीके का माल प्रैक्टिस हुआ है, जिसके अंदर किसी मतलब ऐसे बच्चों को बिठाया गया है जिसको अलग से पेपर प्रोवाइड किया गया है, ये एक डिफरेंट इसमें केस को हम हैंडल कर सकते हैं, इसमें केस को कि कितना बच्चा है इसको पकड़ सकते हैं। तो गुजरात वाला केस जो है गुजरात वाला केस जो हमारा बेटा, गुजरात वाले केस के अंदर तो हम लोग ये बात ही नहीं बोल सकते कि पेपर लीक हुआ है। ठीक, बहुत ध्यान से समझना बात को। हो सकता है कई लोग को बोर कर रहा हूं मैं, तो आप भाई, मैं पूरे केस को समझाने का वादा किया था, पूरा केस को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, बिहार वाला केस अलग हो गया। बिहार वाले केस के अंदर जो चैन ऑफ कस्टडी है वही ब्रीच हो गई है, और वो उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाता है कि भैया अगर ये पेपर बाहर निकला है तो जैसे जो वहां पे सेंटर पे जो बच्चे ने स्टेटमेंट दिया है, वो बच्चे ने स्टेटमेंट ये दिया है कि 20 से 25 लोगों को बिठा करके पेपर रटाया गया है। लेकिन अब वो स्टेटमेंट 20 से 25 लोगों को रटाया गया, ये तो उस बच्चे का है, पता नहीं जिसने ये काम किया है वो कितने लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये तो नहीं पता ना, ये तो नहीं पता। अब अगर 10, 20, 25 बच्चों तक होता तो एक बार समझ में आता है कि चलिए इससे एक बार रोका जा सकता है, जबकि नाइंसाफी तो ये भी है। लेकिन अगर ये काम बल्क में हो गया है, अगर ये काम बल्क में हो गया है, तो इससे तो सबको नुकसान होने वाला है। समझ रहे बात को? ठीक है, तो यहां पे क्या क्वेश्चन है, इट रिवॉल्व अराउंड द अलार्मिंग रिवोल्यूशन ऑफ द लीक पेपर occurring the night preceding the examination. Approximately 20 से 25 students purportedly gained the access to the leak paper. According to the solve the answer, it's reported that these students were instructed to memorize the content overnight, raising the serious concern about the integrity of the examination. समझ में आया बात को कि नहीं? ठीक है, मैं ये पूरी आपको पीपीटी भी भेज दूंगा। और the gravity of the situation cannot overstate the authorized access to question paper coupled with the distribution of the solved answer to the significant number of the candidate poses a substantial threat to the integrity of the examination. वही सब बात है। Once a breach of the chain of the custody occur, it become nearly impossible to ascertain at the extent of its spread. The ramification of the such an incident extend far by beyond this, directly involve casting doubt on the fairness and validity of the entire examination. अगर एक बार चैन ऑफ कस्टडी किसी की ब्रीच हो जाती है, टूट जाती है, तो ये बात समझ लीजिएगा फिर पूरे एग्जामिनेशन पे उंगली उठाना हमारा तय है, क्योंकि ये पेपर कहां तक चला गया है ये किसी को नहीं पता है, और ये जांच कराना बहुत जरूरी है, इसकी जांच कराना जरूरी, और ये जांच कराना होना चाहिए। अब देखना, सुनना बेटा, और कंक्लूजन देखिए। जो एफआईआर गुजरात में है, गुजरात में जो एफआईआर हुआ है उसका तो यही है, नो पेपर लीकेज इज एलेज, इंस्टेड माल प्रैक्टिस आर सेड टू बी एक्सटेंड टेक प्लेस विद इन द एग्जामिनेशन सेंटर इटसेल्फ। समझ में आया बात को कि नहीं? वहां पे पेपर कोई लीक का बात नहीं है, वहां पे माल प्रैक्टिस हुआ है तो वो रोका जा सकता था, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखिए ये लिखा हुआ है कि द अरेंजमेंट रिपोर्टेडली इन्वॉल्व द एग्जामिन रिटर्निंग आफ्टर द एग्जामिनेशन कंक्लूजन टू कंप्लीट देयर आंसर्ड क्वेश्चन फैसिलिटेटेड बाय द एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी प्रेजेंट एट द सेंटर। बस इतना है, सिंपल बात है। अब देखिए, while the malpractice are indeed severe and the concerning the scope of impact is more content limited to a single examination center and a specific group of examination, तो उसको पकड़ा जा सकता है, एक लिमिटेड है और कुछ ही बच्चों के साथ हो रहा है, तो हम पकड़ करके उसको तो हम लाट के डाल सकते हैं, उसमें लीक का मामला नहीं हो सकता, उसमें बहुत बड़े लेवल पे ये काम नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन बिहार वाले केस के हिसाब से लग रहा है बड़े लेवल पे काम हुआ है, अगर पकड़ा नहीं जा रहा है कोई चीज तो। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग। ठीक, हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। अब हमारा कंक्लूजन क्या है, आवर इमीडिएट प्रायोरिटी शुड नॉट बी हाईली डिमांड और री एग्जामिनेशन। देखिए हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी कभी ये नहीं होगी कि हम री एग्जामिनेशन की डिमांड करें, क्योंकि री एग्जामिनेशन का मतलब तो यही है। क्यों री एग्जामिनेशन? क्यों री एग्जामिनेशन भाई? पहली चीज तो प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ के लिए आपको एक बात बता दूं कि पटना कोर्ट में जो केस हुआ है, तो कल जो EOU है, मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो होती है, एक तरीके का कह सकते हो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है, जो बिहार पुलिस ने मतलब बिहार स्टेट की पुलिस ने जो है उसको बनाया है, वो होता है एक तरीके का कह सकते हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं उनको रोकने के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक मतलब ये जो EOU होता है या SIT जो बनती है वो स्टेट पुलिस ही बनाती है अपनी तरफ से। तो जब स्टेट पुलिस बनाती है तो फिर वहां पे जांच में क्या होता है, अब जैसे मैं डायरेक्ट तो इन्वॉल्व, मैं कुछ कह तो नहीं रहा हूं इस पे, लेकिन ये समझिए कि हाँ, जहां पे हमारी प्रैक्टिस, हम जो चाहते हैं कि जिस तरीके से जांच हो उस तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है। तो उस तरीके की निष्पक्ष जांच के लिए हमारे पास में जो अच्छी एजेंसी है, जिसके ऊपर हम अभी रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं, जो बहुत से मामलों में हमें इंसाफ दिलाए, वो CBI है। तो हमें क्या करना चाहिए, कंक्लूजन हमारा ये है कि री एग्जामिनेशन से बेहतर है हम डिमांड क्या करें, CBI इन्वेस्टिगेशन की। बराबर है, CBI इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं। अब CBI इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं, और आप पूछना चाहते हैं कि ये जो डैमेज हुआ है हमको, ये जो डैमेज का मतलब क्या, जो ये पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक से जो डैमेज हुआ है वो कितने हद तक हुआ है, क्या वो कंट्रोलेबल था, कि कंट्रोल कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? ठीक, या इतने लोगों तक डैमेज हो चुका है कि हमारे पर्सनल नुकसान हो रहा हो, हमको पर्सनल नुकसान हो रहा हो। ध्यान से समझना बात को। अब हमारे पास अधिकार क्यों है, हम क्यों मांग सकते हैं, ये सब बातें मैं आज करूंगा आपसे। ठीक, देखिए
Amidst the anxiety and uncertainty experienced by the student, it is crucial to recognize that it is not a merely matter of the few wonder-goes versus the majority of the examiners who may prefer the Nafardarshan. Every aspirant must understand the severe malpractice, if left unchecked, could have a far-reaching implication on the integrity of the examination. This includes potential professional such as adjusted minimum qualifying mark and unpredictable high admission of cutoff. देखो इन सब कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये, अब देखो मैं पढ़ करके पूरा ट्रांसलेट करके तो नहीं बताऊंगा, जो इसमें मेन मुद्दे होते हैं वो मैं बता देता हूं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका बहुत हाई स्कोर आ रहा हो या आप कट ऑफ के लिए मांग कर रहे हो, किसी चीज की बात कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ बढ़ेगा। आप क्वालिफाइंग मार्क की भी करोगे तो हो सकता है अगर बीच में, समझो बात को, समझो ना बेटा, कि जो बच्चा पेपर लीक में इन्वॉल्व होगा वो 600 नंबर का तो पेपर नहीं करेगा, वो करेगा क्या 650 से ऊपर का ही करेगा। तो अगर आप 640 वाले हो ना, तो आपके ऊपर कोई बैठ गया ना आकर के, तो वो आपके लिए नुकसान नहीं होगा। अगर इतना बच्चा बैठ गया है, इतने बड़े लेवल पे डैमेज हुआ है कि अगर बच्चा इतना ज्यादा बैठा हुआ है तो हो सकता है कि आपको कॉलेज मिलना ही मुश्किल हो जाए, कट ऑफ इतनी हाई चली जाए जो अनप्रेडिक्टेबल हो। मतलब कोई अनप्रेडिक्टेबल का मतलब समझ रहे हो, आप सोच नहीं सकते हो। देखिए 2015 की केस की मैं बात कर रहा हूं। 2015 की केस में क्या हुआ था, ब्लूटूथ से पेपर को पहुंचाया गया था। 600-700 लड़के थे, तो ये 600-700 लड़के का मतलब क्या था कि बहुत बड़े लेवल पे हो गया ना 600-700 बच्चा। सोचो 600-700 बच्चे की बात कर रहा हूं खाली में, तो 600-700 बच्चों की वजह से पूरा के पूरा एग्जामिनेशन 2015 में कैंसिल कर दिया गया था। तो हमारे पास यहां पे डैमेज चेक करना है कि डैमेज बहुत छोटे लेवल पे हुआ कि बड़े लेवल पे हुआ। अगर बड़े लेवल पे डैमेज हुआ है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और रीनीट जरूर करवाएगी। इस बात को ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, रीनीट जरूर करवाएगी। दूसरा चीज, therefore while awaiting the outcome the investigation student are undergo remain vigilant and the cooperative together we must ensure that sensitivity of the examination system is held and the rightful measure are taken to address and injustice prevented। ठीक है, बस यही है कि हम चाहते यही है बच्चों, हम चाहते यही है कि बेटा इसके अंदर जस्टिस हो, इंसाफ मिले हमें। और इंसाफ किस रूप में मिलेगा, ठीक है, इंसाफ किस रूप में मिलेगा, ये सब चीजें हमें सोचने की बात है कि भाई हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे, फिर उसके बाद में पता करेंगे। और थोड़ी सी बातें भी और बच्ची हमें करने के लिए, ध्यान समझना। It is imperative to recognize the legal dimension of the malpractice and the direct infringement upon your fundamental right। ठीक है, the permeable of our constitution। देखिए जो हम जब शुरू में परमेबल पढ़ते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें एक सिंपल सी बात लिखी हुई है कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है कि अगर हमको सबका समान का अधिकार है, हम सभी लोगों का यहाँ पे एक समान अधिकार है। और अगर एक समान अधिकार है और हम मान लीजिए एक एग्जाम में बैठे हुए हैं तो सबको एक समान अधिकार है। अब उस समान अधिकार के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई अनफेयर मींस के थ्रू या कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज के थ्रू अगर उसको कोई स्पेशल चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं जो हमें नहीं प्रोवाइड की गई हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या हुआ, समान अधिकार का उल्लंघन होता है। तो ये हमारे तरीके से एक तरीके का ये आर्टिकल मुझे एग्जैक्ट नहीं क्लियर है। कल जब मैं बैठा था तो हमारे एडवोकेट दोस्त सब बता रहे थे कि कोई आर्टिकल 13, 14, 15 जो भी होगा XYZ, मुझे सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं पता। तो उस आर्टिकल का मतलब वो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो हमें हक है, हमें अधिकार है कि हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या मैं किसी बड़ी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकता हूं। ये सीबीआई देंगे या कोई और देंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। दूसरा चीज, do not understand the significance of your right, they are not merely privilege but essential safeguard against the injustice। Your hard work, dedication and sacrifice should not be redundant, futile by the action of the few proprietors, the think beyond the personal motivation and consider the broader implication, countless day and night spent। बेटा इसमें वही है कि अगर हम मतलब ये हम लोग पूरी जो मेहनत रात भर मेहनत बच्चों ने किया है, जिन बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई की है, जिनका नंबर अच्छा आया है और पूरी तरीके से डेडिकेशन अपने मोटिवेशन के साथ जिन्होंने पढ़ा है, उनका क्या होगा अगर कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये 660-70 आने के बाद, मैं एक छोटा सा अगर लखनऊ की बात करूं, यूपी की बात करूं, तो यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज अपना KGMC है, KGMU जिसको जाना जाता है। अगर आप 660-70 नंबर लाने के बाद भी अगर कोई ऐसे लोगों को डॉक्टर बना दिया जाए जो उस काबिल ना हो और वो जाकर के KGMC में पढ़ें और आपको उस कॉलेज में ना पहुंच करके किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये आपके साथ बहुत नाइंसाफी बेटा, ठीक है, बहुत नाइंसाफी है, ठीक है। इस बात को समझिए, तो आपको कोई हाइपर होने की जरूरत नहीं है, समझो बात को, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा, हमारे पास में अभी remember the hope gleaming in your parents eye, the sacrifice made to the support your journey, do not allow this effort to the turnish instead of the failure of the determination to seek, do not lose the hope or relent of the effort। देखिए हमारे पास ये अभी चीज है ना कि हम अपने ये हमारे कंक्लूजन यही है कि भाई सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन हमारे पास ये ना कि बहुत रातें जागी हैं, बहुत मेहनत किया है, ठीक है। और हम ऐसे कुछ ये छुटभइये और ये कह सकते हैं चिंदी चोरों की वजह से जो है हम अपने मतलब मेहनत को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर बनना माँ बाप की आशाएं होती हैं और हम जितना मेहनत करते हैं ना, हमारे माँ बाप के लिए भी उतना ही सपना होता है, ठीक है। बात समझो बात बेटा।
तो जो लोग भी अच्छा स्कोर करके आए हैं, आप भी परेशान ना हो, जिनका भी स्कोर थोड़ा सा कम है वो भी परेशान ना हो। पूरे केस को मैं डिस्कस किया हूं अभी आपको, और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो बच्चा सुनो, कई लोग कह रहे हैं कि लखनऊ कोर्ट में केस कर दीजिए, कई लोग कह रहे हैं यहां कर दीजिए, कई लोग कह रहे हैं वहां कर दीजिए। देखिए एनटीए ने साफ साफ ये कह रखा है कि जिस भी केस की बात होगी तो वो कहां होगी, हाई कोर्ट, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल में होगी। ठीक है, जो मेरे फाजिल दोस्तों ने बोला, बताया हमको एडवोकेट ने। देखिए अच्छा, पटना कोर्ट, तो सर कई बार सवाल आता है कि पटना कोर्ट में केस कैसे हो गया। तो देखिए जहां पे विक्टिम है, जहां पे विक्टिम है या जहां पे क्राइम हुआ है उस कोर्ट में जाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पटना में हुआ तो पटना के हाई कोर्ट में जाया जा सकता है क्योंकि वहां पे क्राइम हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए यूपी में कोई क्राइम नहीं हुआ है तो यूपी में हाई कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक नोटिस डाल दी कि आप दिल्ली जुडिशल में आइए। ठीक, अब पटना हाई कोर्ट में अगर केस होगा, पटना हाई कोर्ट में केस चलेगा भी, तो पटना हाई कोर्ट से भी केस बाद में जब एनटीए को बुलाएगी सरकार, वहां की जब वहां पे कोर्ट जब बुलाएगा तो वो हो सकता है कि केस को ट्रांसफर कर दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए, फॉरवर्ड कर दिया जाए, जो भी हो। ठीक है, लेकिन आपको समझिए कि हर कोर्ट में नहीं कह सकते। जैसे गुजरात में हुआ है ये, तो गुजरात वाले कर सकते हैं, गुजरात वाले अपने स्टेट में कर सकते हैं, हर स्टेट वाले अपने, मतलब हर स्टेट वाले अपने हाई कोर्ट में कर सकते हैं, और फिर वो जाकर के क्लब होगा जाकर के दिल्ली में ही। अगर मान लीजिए मुझे केस करना है तो मैं केस कहां करूंगा? मुझे केस करने के लिए, इन्हीं दो मुद्दों को केस करने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में केस करना पड़ेगा और या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस करना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस करने से पहले आप अगर यहां पे रीनीट के लिए हम लोग जाएंगे तो रीनीट के लिए देखते ही पहले भगा देगा, रीनीट के लिए कोई तुरंत भगा देंगे। रीनीट कोई सुनने वाली बात नहीं, और रीनीट आपकी कोई डिमांड नहीं है। बेसिकली रीनीट कोई डिमांड नहीं है। डिमांड हमारी क्या होनी चाहिए कि इन सब मुद्दों पे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की मांग करनी चाहिए हमें। तो हमारे पास सबसे पहले चीज क्या है कि हम लोग जब प्लान करेंगे, अभी तो मैं आज जो मैंने बोला था कि जिस तरीके से हमारे कई सारे सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं जिनसे मेरी बात चल रही है कि हम लोग करने क्या वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस कैसे इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो अभी तो पटना कोर्ट में, अच्छा सुनो, पटना कोर्ट में जो केस गया है हाई कोर्ट में, तो पटना हाई कोर्ट में केस का मतलब जश्न न मनाना शुरू कर दो कि रीनीट होने वाला है। कुछ लोग तो जश्न मना भी लिए हैं कि वहां केस गया अब रीनीट होगा। ऐसा नहीं है, वहां पे भी केस जाएगा, केस की लिस्टिंग होगी, फिर सुनवाई होगी, फिर डिसीजन आएगा। ठीक है, हमारा मांग यह है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें, अपने दोस्तों के थ्रू या किसी वकील के थ्रू वहां अप्रोच करेंगे। वहां पे हम लोग सबसे पहला मांग क्या रखेंगे, ये सारी चीजें मुद्दे वहां पे दिखाएंगे और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे। ठीक, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे। दूसरी चीज, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जब मांग करेंगे उसके साथ साथ हमको इन्वेस्टिगेशन का ही नैरेटिव क्रिएट करना होगा, नैरेटिव क्रिएट करना होगा कि ये नेशनल मीडिया में हमारा मुद्दा बने, नेशनल मीडिया में हमारा मुद्दा बने कि हाँ लोग देखें, लोगों को यह बात पता चले। क्योंकि भाई 24 लाख लोग हैं तो कम से कम न्यूज में तो ये बात आनी चाहिए ना, इतनी बड़ी बात है। और अगर इसको नेशनल मीडिया कवरेज भी नहीं दे रहा है तो फिर करोगे क्या आप? ठीक, तो हम लोग एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे कि कैसे, किस तरीके से हम लोग को केस को आगे बढ़ाना है। हम लोग हाई कोर्ट जाने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जाने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे जाया जा सकता है कि वहां पे केस की लिस्टिंग हो जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग, कई लोग कह रहे हैं सर बहुत टाइम लगेगा। देखो, अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग हो गई, अगर वो लोग मान लेते हैं, एनटीए मान लेती है, जो कि उम्मीद बड़ी कम रहती है, इन्वेस्टिगेशन अगर मान लेती है तो रिजल्ट पे स्टे हो जाएगा। ठीक, और रिजल्ट पे स्टे होने का मतलब जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक रिजल्ट दिया नहीं जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है तो रीनीट करा दिया जाएगा, और अगर नहीं मिला तो भाई वही रिजल्ट दे दिया जाएगा। हम भी तो नहीं चाहते हैं कि भाई अगर कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों बच्चों को परेशान करना, और अगर कुछ हुआ है तो फिर हम गलत का साथ नहीं दे सकते। मैंने सीधा बोला है कि नाइंसाफी कहीं पे भी होगी तो वो हमेशा इंसाफ के लिए खतरा बनेगी। ये मैं पहले ही कोट करके ये बात को, स्टेटमेंट को शुरू किया हूं। तो इस केस पे पूरा डिस्कशन अभी चलेगा। ठीक है, कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं या हाई कोर्ट जाने वाले हैं। जो भी हमारे साथी हैं जुड़ना चाहते हैं, सब लोग एक साथ जुड़ेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। ठीक है, दो ही मांग होगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, और साथ में हम उसके साथ में हमें रिजल्ट पे स्टे चाहिए। ये दो काम हो जाएगा, उसके बाद में आगे प्रैक्टिस करेंगे कि करना क्या है, फिर केस कैसे लड़ना है। ठीक है, हमें 2-3 चीजें करनी है। नेशनल मीडिया के अटेंशन के लिए मैं आपको एक
अभी लेटर बना के दूंगा। आप लोग कम से कम ये करिए कि नेशनल मीडिया को लेटर लिखना शुरू करिए कि कम से कम वो लोग इस मुद्दे को देखें। हम लोग ट्विटर पे भी कैंपेन करेंगे कि बात हमारी पहुंचे, ठीक है। तो जो लोग भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या कहीं पे भी जुड़े हुए हैं, हम लोग एक साथ खड़े हों, बच्चे सभी लोग, बच्चों को यूनाइट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप यूनाइट नहीं हो रहे हैं तो ये आपके लिए दिक्कत इस बात से है ना कि आप दो जगह बटे हुए हैं कि रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। रीनीट की बात ही नहीं करनी, हमको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात करनी है, ठीक। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और इसमें पूरी चीजें मैंने आपको जानकारी दी है। अगर कोई चीज कमी रह गई होगी तो ये मैं पीपीटी आपको पूरा शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं लास्ट में जाते हुए आपको एक thank you message as you navigate through these challenging time. May you find the strength, preserve, and the courage stand for the what is right. Remember, adversity only makes you stronger, and every obstacle in the opportunity for the growth. Wishing you all the best on your journey ahead. Stay focused, stay determined, and may success to be your good luck. ये हमारे जो दोस्तों की तरफ से है, जो हमारे एडवोकेट दोस्त हैं, उन्होंने लिख के दिया और मैं उनका भी बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया हमें और अपनी पूरी केस स्टडी करके उन्होंने पूरा रात भर मेहनत करके उन्होंने ये सारी चीजें मेरे लिए बना के दी है, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूं, फिर जो भी आगे चीजें होंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर अपने वीडियो यूट्यूब की कम्युनिटी में मैं लिख करके सारी चीजें अपडेट करूंगा, ठीक है। आप पैनिक मत होइएगा, एग्जाम को लेकर के जो चीजें चल रही हैं उसको चलने दीजिए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।